शायद ये हो सकता है कि डराने के लिए भी हो। कनिका, आप रहिएगा। इन सभी के बीच में एक और बड़ी खबर है जो तेजी से अभी चर्चा में है, और वो है एक देश एक चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा। इसको लेकर अब तैयारी तेज दिख रही है। वन नेशन वन इलेक्शन इसी सत्र में पेश हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी भी दे चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये पिछले काफी वक्त से आप सुन रहे होंगे चर्चाओं में मोदी सरकार ने इसकी पैरवी की है। मोदी सरकार के इनिशिएटिव पर इस पर बात भी हो रही है, कमेटी भी बनी, और अब जो जानकारी है चर्चा के लिए जेपीसी के पास ये भेजा जाएगा बिल, और केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, और कहा यह जा रहा है कि इसी सत्र में इसे पेश भी किया जा सकता है। कनिका, यहाँ हंगामा होता रहा, कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, लेकिन वहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है, कदम भी आगे बढ़ा दिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि सरकार की ओर से बड़ी तैयारी जो है वो की गई थी। इस बार जो है सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है इस बार के शीतकालीन सत्र में जो बिल है वो जो है पास करवा सकती है सरकार। हालांकि इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो बैठक होती है उसमें भेजा जाएगा। आम सहमति जो है वो एक देश एक चुनाव पे जो बिल आने वाला है उस पर सहमति ली जाएगी। लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को वो पास करवाए। लेकिन हालांकि देखिए, आप देखिए जिस तरह से अडानी का मुद्दा उठ रहा है, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठ रहा है, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो हमें इस मुद्दे पे भी हंगामा जो है संसद के भीतर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तमाम जो सांसद है, पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ है और वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, इसीलिए जेपीसी में भेजने की बात जो है वो की जा रही है, ताकि वहां से एक आम सहमति से जो है बिल को वहां से पास करवाया जाए और उसके बाद जो है संसद के पटल पे इसको पेश किया जाए। हालांकि सरकार की ओर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जब ये पेश होगा तो किस तरह से आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि जब भी सदन में कोई बिल आता है तो उसमें एक आंकड़े की जरूरत होती है, एक बहुमत के आंकड़े की जरूरत होती है, जो कि सरकार के पास ऑलरेडी है। लेकिन इसी बीच जब बिल पेश होगा तो क्या सरकार का वो आंकड़ा काम आएगा और आम सहमति बन पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल विंटर सेशन से पहले ही जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उस दौरान भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है सरकार तैयारी पूरी की थी। जैसे आपने जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया, कल दिन भर ये हंगामा चलता रहा और सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इसको लेकर रिएक्शन तमाम सामने आते रहे। सोरोस वर्सेस अडानी, ये पूरा मामला शाम तक नजर आया और आज भी दिन भर ये मामला गरमाएगा। अब ऐसे में क्या इस हंगामे के चलते कार्यवाही फिर से बाधित होती हुई नजर आएगी, और अगर कार्यवाही बार बार बाधित होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की अपनी तैयारी क्या? जॉर्ज सोरोस और अडानी मामले को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी संभवतः यही कोशिश रहेगी। हालांकि विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की हो, दोनों की कमियां हैं कि जिसकी वजह से संसद का सत्र जो है चल नहीं पा रहा, और आज भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है संसद के दोनों सदन में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन इसके बीच में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती बन जाएगी कि आखिरकार वो वन नेशन और वन इलेक्शन के बिल को कैसे पास करवा पाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो एडजर्न हो जाती है, 2 बजे तक सदन चलता है, उसके बाद जो सदन एडजर्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक चैलेंज तो होगा, लेकिन आई एम श्योर कि सरकार के पास, जब सरकार ने ये मंशा बना ली है कि वो बिल लाना चाहती है, तो इसके पीछे की जो रणनीति है, किस तरह से बिल को लाया जाएगा, पास करवाया जाएगा, वो भी तैयारियां जो है वो पूरी करनी है। लेकिन बिल्कुल इस बिल के आने के बाद भी हम इस सदन के भीतर जो है एक हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष हंगामा आज भी होगा, बवाल आज भी होगा, और इस हंगामे और बवाल के बीच में जो मीटिंग्स का सिलसिला है उसमें क्या सहमति बनती है, सदन क्या सुचारू रूप से चलता है, सरकार की अगली तैयारी क्या है, इन सभी खबरों पर नजर आप रखिएगा। कनिका कटियार, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी।